हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ये डेफिनिट आर्टिकल के बारे में बताएंगे। उस दिन हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इनडेफिनिट आर्टिकल जो होते हैं ए और एन होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल द होता है। इस द का यूज सही जगह करना हर स्टूडेंट को इस बात की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि द का यूज किस परिस्थिति में करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी द का यूज करने से सेंटेंस के सेंस में चेंजिंग आ जाती है और ये एक चैलेंज हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि प्रॉपरली द का यूज हमें किन परिस्थितियों में करना है। कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सोचते हैं जहां इच्छा हुआ द लगा दो, इच्छा नहीं हुई द नहीं लगाएंगे, क्योंकि द का कोई अर्थ निकलता ही नहीं है। ऐसा लोगों की सोच होती है, इस प्रकार की लोग सोच रखते हैं। बट आज इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन कर देंगे कि वेयर यू हैव टू यूज द एंड इन विच कंडीशन इट brings the changes in the meaning of the sentence. So first I would like to explain about the pronunciation of this particular word the. कहीं कहीं लोग इसको द पढ़ते हैं, कहीं दी पढ़ते हैं, जहां जैसा मन किया पढ़ लेते हैं, सोचते हैं कि कोई इससे चेंजिंग आने वाली नहीं है। बट पिछले वीडियो में हमने आपसे बात किया था कि इसको कहाँ द पढ़ते हैं, किस कहाँ दी पढ़ते हैं। इस बात की चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब डेफिनिट आर्टिकल पढ़ाएंगे। तो ये डेफिनिट आर्टिकल द का प्रोनाउंसिएशन पहला टॉपिक हम इसी पर बात करेंगे कि इसको कब हम द पढ़ेंगे, कब दी पढ़ेंगे। इसके लिए जब ये द किसी ऐसे नाउन के पहले आए जिसका फर्स्ट लेटर वोवेल हो, लाइक दिस, या वोवेल साउंड देता हो, तो ऐसे कंडीशन में इस द को दी पढ़ते हैं। दी कब? जब नाउन का फर्स्ट लेटर वोवेल हो, तब इस द को दी प्रोनाउंस करते हैं। इसके अलावा जब किसी नाउन को आपको बहुत अधिक एम्फसाइज करना हो, बहुत जोर देकर बोलना हो, तब दी पढ़ते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव अगर हो और उसके पहले द लिखा हो, तो इन दैट कंडीशन इफ यू वांट टू एम्फसाइज दिस सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, in this condition this word the is pronounced as the highest. It's like here, Mount Everest is the highest peak in the world. In this condition you can pronounce this the as the. तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि हम इसको कब द पढ़ेंगे, कब दी पढ़ेंगे।
अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि हम द का यूज कहां कहां करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर सेट कर दीजिएगा कि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द फर्स्ट रूल। जनरली हम किसी कॉमन नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। जस्ट लाइक I met a boy. I met a boy first time. If it is first time, in that case, before that common noun, we use a or an. But अगर आप दोबारा उसी कॉमन नाउन की बात कर रहे हो, सेम कॉमन नाउन की, जैसा कि इसका नाम डेफिनेट आर्टिकल होता है, निश्चित करता है। ये एक कॉमन नाउन जो बॉय हमको मिला, ये दिस इज कॉमन नाउन, दिस इज इंडेफिनिट आर्टिकल, मींस दिस बॉय वाज नॉट डेफिनेट वन। नाउ इफ यू डिस्कस द सेम कॉमन नाउन इन द नेक्स्ट सेंटेंस और द नेक्स्ट टाइम, in that case you must use the before that common noun, like this: I met a boy, the boy was very brave। यहां पे इस कॉमन नाउन के पहले द का यूज किया गया। द का यूज कर देने से ये निश्चित हो जाता है कि ये वही बॉय है जिस बॉय को प्रीवियस सेंटेंस में डिस्कस किया गया। अदरवाइज ये दूसरा कॉमन नाउन भी हो सकता है इफ यू डोंट यूज हियर द। अगर आप इस कॉमन नाउन के पहले द का यूज, डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, डेफिनेट मींस निश्चित भी होता है, तो अगर इस डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि फिर नेक्स्ट सेंटेंस में दूसरे बॉय की बात की जा रही हो। बट हियर द यूज कर देने से ये स्पष्ट हो जाता है, निश्चित हो जाता है कि ये वही बॉय है जिस बॉय के बारे में प्रीवियस सेंटेंस में हमने डिस्कस किया। सो अगर कोई कॉमन नाउन पहली बार आता है तो उस कॉमन नाउन के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। अगर फिर से वही दोबारा सेम कॉमन नाउन सेंटेंस में आता है, जितनी बार आता है आप द का यूज करें ताकि वो डेफिनेट हो जाए। और स्टूडेंट्स इस बात की भी बिल्कुल विशेष जानकारी आपको होनी चाहिए कि इस द का सेंस ऐसे भाव में, जब कोई कॉमन नाउन पहली बार एक इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर दें और दोबारा सेम कॉमन नाउन को हम डिस्कस करें तो उसके पहले द का यूज करें, तो इस द का सेंस समझिए क्या होता है। इस द का सेंस होता है वह। आई मेट अ बॉय, एक लड़के से मैं मिला, वह लड़का बहुत ब्रेव था। इट इज द सेंस ऑफ दिस वर्ड। जैसा कि हमने बिगनिंग में ही बताया कि लोग समझते हैं कि द का अर्थ कुछ नहीं होता है, जब मन करे लगाओ। इस द का अर्थ द होता है। अगर यहाँ पे आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं जैसे दैट बॉय, तो ये सही नहीं होता है। इसी यूज के लिए हम द का यूज करते हैं, इसी सेंस को देने के लिए कि ये यह वह का सेंस दे। ओके, जैसे I bought a book. I bought a book. The book is very interesting. Very interesting. It means ये बुक जो डिस्कस किया गया, सेम बुक यहाँ पे लिखा गया, इसका भी अर्थ वही है।
मैंने एक बुक खरीदा, यह बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, यह वह का अर्थ देता है ऐसे सेंस में ये आर्टिकल द। क्लियर? ओके, नेक्स्ट रूल आप पढ़िए। द का यूज हम जियोग्राफिकल नेम्स के पहले करते हैं। अब आप जियोग्राफिकल नेम्स का मतलब समझ लीजिए, जैसे माउंटेन नेम, रिवर नेम, सी, ओशन, प्लैनेट, आइलैंड, प्लेट्यू, सो एंड सो। माउंटेन पहाड़, नदी, समुद्र, महासागर, ग्रह, महाद्वीप और पठारों के नाम के पहले द का यूज करते हैं। जैसे माउंटेन नेम के पहले, ये सब जियोग्राफिकल नेम्स होते हैं इसीलिए इनके पहले यूज करते हैं। जैसे हमने रिवर नेम लिख दिया, द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज। Here, this is river name and this is mountain name. Okay. Sea name is like the Arabian Sea, the Indian Ocean. Here I have प्रोनाउंस दी। अभी मैंने जिक्र किया था कि अगर फर्स्ट लेटर वोवेल होता है तो हम इस द को दी पढ़ते हैं। दिस इज द इंडियन ओशन। ओके, द डेक्कन प्लेट्यू, डेजर्ट, द थार डेजर्ट, डेजर्ट नेम। अभी हमने आपको बताया कि भौगोलिक नेम के पहले भी द का यूज करते हैं। भौगोलिक नेम के पहले, भौगोलिक नेम ये होता है जैसे रेगिस्तान के नाम, नदियों का नाम, समुद्र का नाम, महासागर का नाम, और आइलैंड्स नेम, प्लैनेट नेम्स जैसे मान लीजिए द मार्स, द अर्थ, जैसे द मार्स इज रेड, the Mars is red. यहाँ पे this is planet name, so I have written here the. Is it clear? Okay. Geographical names हो गए। हमने बात किया था कि जब एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में हो तो उसके पहले हम द पढ़ते हैं। जैसे this is the best book here before superlative degree of adjective, इसको हम दी भी बोलते हैं। if the is written before superlative degree, this the is pronounced as the. okay, तो before superlative degree, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम यूज करते हैं द का। कंपैरेटिव डिग्री अगर आप जानते होंगे
तो कंपैरेटिव डिग्री तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, तब तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज नहीं करते हैं। जैसे देखिए, यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई। ये कभी कभी इस बात पर भी चर्चा हो जाती है कि देन के बाद हम मी का यूज करें कि आई का यूज करें, मीन्स नॉमिनेटिव केस का यूज करें या ऑब्जेक्टिव केस का यूज करें। तो इस बात को हम क्लियर करेंगे जब आपको मैं क्लॉज पढ़ाने लगूंगा, तब उसमें हम इसको क्लियर करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे समझ लीजिए कि देन के बाद हम नॉमिनेटिव केस का यूज करते हैं, मतलब आई का यूज सही है, मी का यूज सही नहीं है, बट मॉडर्न इंग्लिश में इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज किया गया एज एन एडजेक्टिव टू कंपेयर आई एंड यू। तो दिस इज एडजेक्टिव, बट sometimes comparative degree of adjective is used as an adverb in the sentence. In that case you have to use the before comparative degree. In this sentence, in the earlier sentence, like I had written here, you are more intelligent than I। तो इस सेंटेंस में हमने देखा कि एक कंपैरेटिव डिग्री है, इसके पहले द का यूज नहीं हुआ, बट व्हेन कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड एज एन एडवर्ब, जस्ट लाइक हियर, द मोर यू ईट द फैटर यू ग्रो। द मोर यू ईट द फैटर यू ग्रो। यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री का यूज एज एन एडवर्ब यूज किया गया है। जैसे ये द मोर यू ईट, हियर मोर इज यूज्ड फॉर ईट एंड द फैटर इज यूज्ड फॉर ग्रो। सो दिस इज एडवर्ब, मींस एडवर्ब इज द वर्ड दैट modifies to verb adjective and another adverb. Here this comparative degree of adjective has been used as an adverb and it modifies to this verb, the factor modifies to this verb grow and the more modifies to this verb eat। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज आप एडवर्ब के रूप में करें तो उस एडवर्ब के लिए कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज निश्चित ही करें। जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम एडवर्ब के रूप में करते हैं तो ऐसे कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज श्योर करना चाहिए। नेक्स्ट रूल, जब कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, जस्ट लाइक द रेड फोर्ट, द ताजमहल, तो इस तरह से जब हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पहले हम यूज करते हैं द का, हिस्टोरिकल बिफोर हिस्टोरिकल बिल्डिंग। ओके, हिस्टोरिकल बिल्डिंग। नेक्स्ट, रिलीजियस बुक नेम पहले, अगर कोई रिलीजियस बुक हो तो उसके पहले हम द का यूज करते हैं, जस्ट लाइक द बाइबल, द गीता, द रामायण, द कुरान, and so these are religious books, so before religious book we use the। एक और इम्पोर्टेंट रूल समझिए कि जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, एडजेक्टिव क्लॉज का यूज होता है, तो एडजेक्टिव क्लॉज में रिलेटिव
प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट रूप के रूप में जो नाउन आता है, जस्ट लाइक हम सेंटेंस लिख देते तो शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। दिस इज द बुक दैट आई वॉन्टेड टू परचेज, आई वॉन्टेड टू बाई लिख देता हूं मैं, BUY। परचेज और बाई में कुछ मैटर है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो दिस इज द बुक दैट आई वॉन्टेड टू बाय, दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज, ये एडजेक्टिव क्लॉज होता है, और दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज। हमने यही बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो कंजंक्शन के रूप में आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, एडजेक्टिव क्लॉज में, एडजेक्टिव क्लॉज फॉर्म करने के लिए जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है और उसके पहले जिस नाउन को हम डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज में, हियर इस नाउन की बात की गई है, इस बुक की बात इस क्लॉज में की गई है, तो जिस नाउन को हम डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज में, वो नाउन इस रिलेटिव प्रोनाउन का या इस कंजंक्शन का एंटीसीडेंट कहलाता है। और इस एंटीसीडेंट के पहले द का यूज निश्चित रूप से किया जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया शुरू में कि द का यूज कर देने से वो नाउन डेफिनेट हो जाता है, निश्चित हो जाता है कि हम इसी नाउन के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। तो ये द लगाने से ये स्पष्ट हो जाता है कि इसमें इस क्लॉज में हम उसी बुक की बात कर रहे हैं जिस बुक की बात प्रिंसिपल क्लॉज में की गई है, इसलिए इस कॉमन नाउन के पहले द का यूज किया गया है। सो इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस व्हाइल you want to make an adjective clause in that sense before the noun that has been written before the relative pronoun or conjunction, that is called antecedent, and before that antecedent the definite article is certainly used to describe this noun in the adjective clause.